हमारी एडवेंचर शुरू होती है धरती के क्रस्ट के हजारों मील नीचे, जहां मार्वल की पहली फैमिली फैंटास्टिक फोर, जो कि मोलमैन और उसके मोलॉइड्स के साथ जबरदस्त बैटल में फंसे हैं। और इस मुलाकात में हमें ये पता चलता है कि अंडरग्राउंड का ये मास्टर दुनिया के कुछ सबसे महान आर्ट पीसेस चुरा चुका है। बेन ग्रिम यानी द थिंग मोलमैन को उसकी हरकतों के लिए डांट रहा होता है, लेकिन जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। आराम से थिंग, अब तक हमारा प्लान काम कर रहा है ना? हमने आखिरी बैच के असली मास्टरपीसेस की जगह नकली पेंटिंग्स रख दी हैं और मोलमैन तो बिल्कुल पक गया है। तुम सोच सकते हो कि एनिमी को अपना प्लान बताना एक बेवकूफी भरा मूव है, लेकिन तुरंत ही समझ आता है कि जॉनी ने ये सिर्फ मोलमैन को अपनी लूट चेक करने पर मजबूर करने के लिए किया। जैसे ही मोलमैन ध्यान देता है, जॉनी फ्लेम ऑन करता है और उसे टेम्परेरीली अंधा कर देता है। और उसके बाद तो बस वही पुरानी कहानी। फैंटास्टिक फोर ने मोलमैन और उसके अंडरलिंग्स को आसानी से हरा दिया। बैटल के बाद जॉनी का ईगो और ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, मुझे पूरे फैंटास्टिक फोर ने हरा दिया है, समझे? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि मुझे एक टीनेजर ने हरा दिया है। स्वीट। अगले दिन जॉनी अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड डॉरी इवांस के साथ होता है। अपने सामान में वो परफेक्ट तस्वीर ढूंढने जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए बेस्ट हो। लेकिन जैसे ही वो ध्यान देता है, तब तक पेपर बॉय आज का अखबार ले आता है और जॉनी को समझ आता है कि अपनी फोटो भेजने का टाइम तो निकल चुका है। जॉनी इस बात से थोड़ा इरिटेट होता है जब वो देखता है कि डेली ब्यूगल ने उसका नाम तक नहीं लिया है फ्रंट पेज पर। उसके बदले फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ने टॉर्च का स्पॉटलाइट चुरा लिया है, वो भी एक ऐसी हेडलाइन के साथ जो झूठ मूठ का इल्जाम लगाती है कि स्पाइडरमैन मिस्टीरियो के साथ मिलकर काम कर रहा है। वापस ब्यूगल के ऑफिस में पीटर पार्कर को यूजुअल डोज मिलता है एडिटर इन चीफ जे जोना जेमसन का। ट्रिपल जे जोर देके कहता है कि स्पाइडरमैन एक मेनेस है, लेकिन जो बात पीट को सबसे ज्यादा चिढ़ाती है वो ये है कि जोना ने उसके फोटोज को बकवास डिक्लेयर कर दिया। गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हुए पीट ऑफिस से निकल जाता है और ये नोटिस भी नहीं करता है कि मिस बेटी ब्रांड उसे बुला रही है। ये जोना की तो कभी कभी तो मन करता है कि इसका गला। चल स्पाइडी, अब शांत भी हो जा, बस 10 तक गिन, याद कर और रिपीट कर। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, With great power comes great responsibility. With great power, सैलरी नहीं मिलती है, कोई इज्जत नहीं करता है, और एक पूरा शहर जो मुझे किसी मकड़ी के जाल से कम नहीं लगता है। इन सब के बाद भी स्पाइडरमैन कंपोजर बनाए रखता है जब वो आंट मे के घर वापस आता है। लेकिन एक बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि घर आते ही वो देखता है कि जॉनी स्टॉर्म उसका इंतजार कर रहा है। जॉनी पार्कर के घर एक ऑफर लेकर आया है। पीटर को स्पाइडरमैन की तस्वीरें लेना बंद करना चाहिए और उसकी जगह टॉर्च का पर्सनल फोटोग्राफर बन जाना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ? तुम्हें याद है ना कि मैं कौन हूँ? कोई शक? तुमने मेरे स्कूल में एक स्पीच दी थी, मैंने कहा था कि उसने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं, याद नहीं? वो टाइम जब तुमने जबरदस्ती अपना ऑटोग्राफ मुझ पर थोपा था। सच्ची? मुझे तो नहीं लगता वो मैं था। या वो टाइम जब तुमने मुझे धमकाया था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से दूर रहूं। ओह हाँ, वो तो ही था ना। चाहे कुछ भी हो, जॉनी पूरा तय करके आया है कि पीट को वो अपना पर्सनल फोटोग्राफर बनाएगा और वो इसके लिए अच्छे पैसे देने को तैयार है। जॉनी के कमीनापन से वो अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए पीटर सीधा सीधा मना करने वाला था। लेकिन बेचारे पीट की किस्मत, आंट मे के थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद उसे ये जॉब एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। अगले दिन हम पीट को काम पे देखते हैं, बस फर्क इतना है कि वो एक पापराजी का काम है जो फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टॉर्म की फोटोज खींच रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड डॉरी के साथ डेट पे है। डॉरी को पीट पर थोड़ा सा तरस आता है तो वो जॉनी की नाना के बावजूद उसे ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन ड्रामा यहाँ पे थोड़ा और बढ़ जाता है जब बेटी ब्रांड ये देखती है कि डॉरी ने पीट का हाथ पकड़ लिया है, मगर पार्कर के पास फिलहाल लव ट्रायंगल से डील करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो और डॉरी देखते हैं कि एक बैंक का अलार्म बजने लगता है और जॉनी ह्यूमन टॉर्च बनकर हवा में उड़ जाता है। पीट जल्दी से निकलता है और डॉरी को सेफ जगह ढूंढने के लिए कहता है, जबकि वो जॉनी का पीछा करता है ताकि उसकी सुपर हीरो एक्शन शॉट्स ले सके। लेकिन वॉल क्रॉलर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। थोड़ी देर के बाद स्पाइडरमैन अपनी फुल सूट में वहां पहुंच जाता है ताकि वो जॉनी की मदद कर सके, लेकिन जॉनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपने खुद के बंदे ढूंढना स्पाइडी। अरे क्या सीन है? ये मेरे बैंक रॉबर्स हैं और ये मेरी 4 कॉलम हेडलाइन होने वाली है, समझा? और जैसी आग में घी डालने की जरूरत थी, न्यूयॉर्क के लोग भी स्पाइडरमैन पर चिल्लाने लगते हैं, उसे ब्लेम करते हैं कि वो बैंक रॉबर्स के साथ मिला हुआ है। ऑब्वियस है, ये सब देखकर पीट को समझ आ रहा है कि यहाँ कोई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो निकल लेता है। लेकिन सीन यही खत्म नहीं होता है। बाद में जब वो जॉनी से मिलता है तो अपनी फोटोज देने के लिए एक्सपेक्ट करता है कि आज का पे चेक मिलेगा, मगर उसकी जगह जॉनी सीधा उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने जानबूझकर स्पाइडी को टिप ऑफ दिया था ताकि वो उसका स्पॉटलाइट चुरा सके। देख, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं तुझे एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ, कल फिर ट्राई करते हैं, ठीक है?
पीट जानता है कि उसको ये जॉब पैसों के लिए चाहिए क्योंकि आंट में भी उस पर डिपेंड करती हैं, इसलिए वो गुस्से को कंट्रोल करता है। जॉनी से ज्यादा बहस नहीं करता और हाँ कर देता है। उसी शाम पीटर एक नया प्लान बनाता है ह्यूमन टॉर्च को ट्रैक करने के लिए, और उसके लिए वो अपने नए और इम्प्रूव्ड स्पाइडर ट्रेसर का यूज करता है। अगली सुबह पीट जॉनी को बताता है कि वो उससे थोड़ा दूर रहेगा ताकि उसके लिए और भी ज्यादा नेचुरल और कैंडिड फोटोज खींच सके। जॉनी को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि पीट ने उसके ऊपर एक स्पाइडर ट्रेसर चिपका दिया है। थोड़ी देर बाद पीटर पाकर अपनी सुपर हीरो पर्सोना में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक 2-in-1 मिशन के साथ। एक तरफ वो जॉनी की एक्शन शॉट्स लेगा और दूसरी तरफ वो सिटी पेट्रोल भी करेगा। लेकिन फिर स्पाइडर सेंस ट्रिगर हो जाती है, मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो तुरंत एक अलग रूफ टॉप पर स्विंग करता है और देखता है कि एक विलन पेस्ट पॉट पीट जॉनी का पीछा कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे एलिमिनेट कर सके। मगर मेरी बात मानो तो ये शायद स्पाइडरमैन के करियर का सबसे बेकार विलन है, पेस्ट पॉट पीट। That's it. मैं अपना नाम बदल रहा हूँ। स्पाइडी की हंसी का बुरा ब्लास्ट सुनकर वो ह्यूमन टॉर्च को ट्रैक करना भूल जाता है, और इसी वक्त जॉनी स्टॉर्म कुछ बहुत बड़ा बेवकूफी भरा काम करने वाला है। अगर मुझे फ्रंट पेज पर अपनी फोटो चाहिए तो मुझे कुछ बहुत ही बड़ा करना होगा। हाँ, जैसे किसी बड़े सुपर विलन को अकेले हरा देना। मगर ये बड़ा खूंखार विलन मिलेगा कहाँ? अरे हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? भाई जॉनी, तू तो एक कमाल का जीनियस है। स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर ट्रेसर का यूज करके जॉनी को ढूंढने निकलता है, और जो देखता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम देखते हैं कि अपना जॉनी भाई सीधा लैटवेरियन एम्बेसी में घुस गया है, वही बिल्डिंग जो डॉक्टर डूम का घर है, और वो भी बीचों बीच न्यूयॉर्क के। डॉक्टर डूम लिटरली जॉनी को वहीं फ्रीज कर देता है, लैटवेरियन एम्बेसी के लॉन में, और उसका ए लिस्ट सुपर विलन को हराने का बड़ा प्लान वहीं फेल हो जाता है। एक पल के लिए स्पाइडी सोचता है कि किसी सुपर हीरो को वो बुला ले, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि सब कुछ अपने हाथों में ही लेना बेहतर होगा। जॉनी को तो बचाना ही पड़ेगा। डॉक्टर डूम जी, मैं आपको बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, हाय। स्पाइडरमैन, नामुमकिन, कोई भी यहाँ बिना परमिशन के घुस नहीं सकता। तुमने मेरे सेंसर्स को कैसे चकमा दिया? छोड़ो, अब समझ आ रहा है कि तुम और स्टॉर्म दोनों एक साथ आए हो इस मुर्ख मिशन पर। नहीं नहीं नहीं, 100 लाख बार नहीं मेरे हुजूर, मैं और ये बंदा हम दोनों एकदम अलग है, एकदम आग पानी जैसा। लेकिन यहाँ एक शॉक ट्विस्ट आता है। स्पाइडरमैन लैटवेरियन डिक्टेटर को बोलता है कि वो यहाँ लड़ने नहीं बल्कि उसकी सेवा में आने के लिए आया है। देखा जाए तो मैंने सोचा आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं और आप ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो क्या कहते हो आप, पार्टनर्स? देखिए, मैं तो एकदम रेडी हूँ। अगर ये सच है तो मुझे ये प्रूव करो, मेरे सामने घुटने टेको, मुझे अपनी वफादारी का वचन दो, झुको। और स्पाइडरमैन एक्चुअल में डूम के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। अपनी जान की कसम खाओ, अपनी अमर आत्मा की कसम खाओ, तुम्हारे जीवन की हर एक प्यारी चीज डूम की सेवा करने की शपथ लो। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं डूम के हुक्म का पालन करूंगा। लेकिन डूम अभी पूरी तरह से कन्विंस नहीं है। वो चाहता है कि स्पाइडी अपनी वफादारी का सबूत दे, तो वॉल क्रॉलर एक आइडिया देता है। वो ह्यूमन टॉर्च को खत्म करने का काम डूम के लिए खुद करेगा। बहुत अच्छे, तुम इसे खत्म कर सकते हो मेरे मनोरंजन के लिए। और यही वो मोमेंट है जब स्पाइडरमैन अपना असली प्लान एक्टिवेट करता है। वो अपने हाथों से उस आइस ब्लॉक को उठाता है जिसमें जॉनी स्टॉर्म फ्रोजन है, लेकिन डूम की सेवा करने के बजाय वो सीधा अपने वेब शूटर्स का यूज करके भाग निकलता है। भाग ले भाई। क्या? उनको रोको, फायर खोलो। ये खत्म नहीं हुआ स्पाइडरमैन, तुमने आज ऐसे दुश्मन को पैदा किया है जिसकी शक्ति का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। तुम इस दिन को याद रखोगे। मैं ऑलरेडी याद रख रहा हूँ। बाद में स्पाइडरमैन जॉनी स्टॉर्म को उस आइस ब्लॉक से निकलने में मदद करता है जिसमें वो फंस गया था, लेकिन शुक्रिया कहने की बजाय जॉनी सीधा फ्लेम ऑन करता है और एक मेटालिक बॉक्स हाथ में लेकर सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ भागता है। जॉनी पैनिक मोड में आ जाता है और फैंटास्टिक फोर के दूसरे मेंबर्स को बताता है कि बड़ी मुसीबत आ गई है। उसके टेंशन की वजह उसके बाल पूरे के पूरे उड़ गए हैं। एक्सट्रीम ठंड की वजह से उसका स्कैल्प बिल्कुल क्लीन हो गया है। जैसे ये सब हो रहा होता है, द थिंग गलती से जॉनी के बचे कुचे हेयर स्ट्रैंड्स भी तोड़ देता है। टीम को तो अभी यही नहीं समझ में आया कि हो क्या रहा है, लेकिन दूर कहीं एक और बंदा इस मोमेंट का फायदा उठा रहा होता है। स्पाइडरमैन दूर एक छत से जॉनी स्टॉर्म के गंजे सर की फोटो खींच रहा होता है, ये सोचकर कि ये फोटो तो जॉना को इम्प्रेस करने के लिए परफेक्ट है। पीट अपना स्पाइडरमैन वाला सूट उतारकर सीधा डेली ब्यूगल के ऑफिस पहुंचता है। वो जॉनी की बॉल्ड हेड वाली फोटो का पूरा फिल्म रोल जॉना के हवाले कर देता है। साथ ही उसकी बेटी ब्रांड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। तभी ट्रिपल जे फुल स्पीड में आता है। उस बंदे का रेट काटो और उसका रेट डबल करो, नहीं ट्रिपल करो। लॉयर को फोन लगाओ, पार्कर का नाम अपने विल में लिख रहा हूँ। अगली सुबह जॉनी के लिए एक और शौक तैयार होता है। उसकी गंजी तस्वीर पूरे डेली ब्यूगल में छप चुकी होती है, लेकिन सबसे बड़ा इंसल्ट, ये वाली फोटो भी फ्रंट पेज पर नहीं आ पाई। लेकिन पीटर पाकर भी इन सब से छुपा नहीं रह पाया।
उसको लगा था कि जॉनी स्टॉर्म की तस्वीर को फ्रंट पेज हेडलाइन बना देगा, लेकिन नहीं, जॉना ने हमेशा की तरह स्पाइडरमैन को विलन बनाकर कोई और नेगेटिव न्यूज डाल दी। और हमारे पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के लिए ये भी बस एक नॉर्मल दिन ही था। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप चाहें तो चैनल पर जाकर आप हमारी अगली वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।